हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। तो आज हमारा लेक्चर है 5। तो 5 लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की वैरायटी जो है वो चेंज होती जा रही है, यानी क्वेश्चन में वेरिएशंस हो रहा है। अब हम लोग सीधा चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। लेकिन एक बात बता दें आपको कि मैं आपको क्वेश्चन का हर एक तरीका बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है, आप उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए 21 में क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखिए दोनों वाई दोनों मतलब एक्स और वाई दोनों डिनोमिनेटर में आ गए, ठीक है। अगर दोनों डिनोमिनेटर में आ गए हैं तो एक मेथड होता है लेट करने वाला, ठीक है। लेट वाला भी मेथड होता है। चलिए हम लेट करने वाला ही पहले आपको बताते हैं। हम लेट क्या कर लेते हैं बच्चा कि जैसे 3/x है तो हम 3/x को क्या लिख सकते हैं, पहले आपको बता दें। जैसे मान लीजिए 3/x लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 1/x लिख सकते हैं ना। तो इस 1/x को हम कुछ लेट कर लेते हैं। देखिए 1/x जो है इसको लेट कर लेते हैं l, और यहाँ पर जो 1/y है इसको लेट कर लेते हैं m, ठीक है। यहाँ पर 1/y है इसको लेट कर लेते हैं m, ओके। ऐसे 1/x को l और 1/y को m, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में देखिए जब हम 3/x को 3 × 1/y लिख सकते हैं तो 8 वाले 8/y को भी तो हम लिख सकते हैं ना। ऐसे 8/y था, इसको भी तो लिख सकते हैं 8 × 1 और अपॉन में y। सॉल्व करेंगे फ्री हो जाएगा। ये क्यों इस तरह लिखते हैं ताकि हम इसको लेट कर पाएँ। इसके प्लेस पर हमने क्या लेट कर लिया, m को तो m लिख दिया, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि हम लोग इनको ऐसे मतलब लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे। तो अब जब लेट कर लेंगे तो l को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए ये हो जाएगा आपका 3l + 8 नंबर रहेगा और 1/y के प्लेस पे m है तो m कर दीजिए और ये हो गई इक्वेशन -1। इस इक्वेशन को 1 का नाम दीजिए। देखिए कितना छोटा हो गया ना इक्वेशन। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/x है तो डायरेक्ट इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे l, और 2/y है तो लिखेंगे 2m और आगे आपका 2। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दीजिए। ये दोनों इक्वेशन आप देख पा रहे हैं ना कितनी ज़्यादा छोटी है, ठीक है। हमने लेट किया और इक्वेशन कितनी छोटी बन गई। अब इन इक्वेशन से l और m की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पर लेट किया था वहाँ पुट कर देंगे तो हमारी x y की वैल्यू निकल आएंगी। बात समझ में आई? चलिए करके भी दिखाते हैं आपको, है ना। तो अब इनसे हम l और m की वैल्यू कैसे निकालें बच्चा। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 8m है, यहाँ पे कितना है 2 है। अगर इसको हम 8 बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 4। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 4l - 8m और इक्वल्स टू में 4 × 2 = 8 और इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए m और m सेम हो गए हैं लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ऐड इक्वेशन कौन कौन सी 1 और 3। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो लिख लीजिए, चलिए 3l + 8m इक्वल्स टू -1। इसके नीचे इसको लिखेंगे तो 4l - 8m इक्वल्स टू 8। इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7l। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी इसको से डिवाइड कर देंगे तो l की वैल्यू बच्चा 1 आ गई। बहुत अच्छे। अब इस 1 को उठा करके आप चाहे इक्वेशन किसमें इसमें 1 में 2 में या 3 में कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। आपको l की वैल्यू पुट करेंगे तो m मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यही 1 से ही कर लेते हैं हम, तो 1 से ही करते हैं ना मेरे साथ, तो हम लोग 1 से कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1, तो 1 में रखो भाई, तो 1 में क्या है 3 और l की जगह पे 1 रखो, प्लस का रखो 8m इक्वल्स टू में -1। इसको सॉल्व करोगे 3 × 3 पीछे भेज दोगे तो माइनस का, यानी कि 8m इक्वल्स टू -1 तो था, ये भी हो जाएगा -3। दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 4। यहाँ पे क्या था 8m, 8 जाएगा डिवाइड में, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी m की वैल्यू आ रही है बच्चा -1/2। ये आ गई m की वैल्यू। आपको लग रहा होगा क्या सर ये आंसर आ चुका है, तो यहाँ तक मत करके छोड़िएगा, ये आंसर नहीं है। आपके पास l और m की वैल्यू आ गई है तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। आपने लेट भी किया था ना कुछ, तो जहाँ पे लेट किया था अब वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करिए। तो चलिए पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो लेट किया था तो लिखिए नाउ, यहाँ से लिखते हैं नाउ। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ज़रा नीचे, हाँ ठीक, काम चल जाएगा। नाउ 1/x, तो लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू l था ना, l के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बच्चा 1 आ जाएगी। चलो x की वैल्यू निकल आई। अब इसके प्लेस में पुट करेंगे तो 1/y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है -1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। देख रहे हो, मतलब लेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ गया आंसर। बस देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। लेट करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकाला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको हम लोग
कोशिश करते हैं कि इसको लेट करके ना किया जाए, तो ना करें लेट करके, तब क्या होगा, तब देखिए उसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे सर ये x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है, ये नहीं बताया आपने। देखिए ये कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अगर इनमें दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो आपका आंसर का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 0 अगर इसके नीचे कुछ भी लिखो, 5 लिखो, 0 के नीचे 100 लिखो, तो इसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर किसी नंबर के नीचे आपने 0 लिख दिया तो ये हो जाएगा कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड, इसका आंसर आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं बना है। तो इसलिए उसको यहाँ पर लिखा गया कि x और y कभी 0 नहीं हो सकते हैं, ये इसका मतलब था। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हमको लेट नहीं करना है, इस बार मैंने कहा हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में और आपस के आपस में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर आपस के आपस में। तो इसको इस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9y, इसको इधर करोगे तो माइनस का 4x, और आपस के आपस में करोगे तो xy। ठीक है, आगे क्या है आपका 8 है, इस xy को यहाँ भेज दो तो आपके पास इक्वेशन आएगी 9y माइनस 4x इज इक्वल टू 8xy। इस इक्वेशन को नाम फर्स्ट दे दीजिए। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एलसीएम ले लिया है बस, और इक्वेशन बस फर्स्ट बन गई है। अब सिमिलरली इसमें भी आप ये करिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 13y, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7x, और आपस के आपस में करोगे तो ये y कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और आपस के आपस में करोगे तो xy, और इक्वल में क्या है 101। अगली बार में इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13y, ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 7x इसको टू में 101xy। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दीजिए। ये दोनों इक्वेशन सिर्फ एलसीएम लेकर के ही निकल आई हैं। अब हमको देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम इक्वल करना चाहते हैं, किसको इक्वल करें तो सेम हो जाए। देखो यहाँ पे 9y, यहाँ पे 13y है, दोनों सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 7x है, नंबर तो काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं इन लोगों ने, जल्दी सेम ही नहीं हो पा रहे हैं। बताइए अब क्या किया जाए। अब ऐसे किया जाए, सबसे छोटा x ही नज़र आ रहा है, x को देखिए यहाँ पे ये 4x है, यहाँ पे 7x है। तो जब ऐसे नंबर आते हैं कि 4 के टेबल में 7 ना है, 7 के टेबल में 4 ना है, तो एक ही तरीका बचता है कि इस नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके पड़ोसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो समझ में आई बात। चलिए करते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इक्वेशन 2 वाले x के पड़ोसी से यानी 7 से, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 9 कितना होता है 63, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 माइनस का 20x, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56, तो ये हो जाएगा 56xy। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए आप, कौन सी 1 2 हो चुकी है, इसको 3 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब यहीं पर इक्वेशन 2 जो थी आपकी उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहोगे सर इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कहूँगा इक्वेशन 2 को उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो इक्वेशन 1 में x का पड़ोसी हो। तो 4 है, साइन से नहीं, साइन वाइन का नहीं देखते हैं यहाँ पे, सिर्फ नंबर से। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको देखो यहाँ पे 13 4 जा कितना होता है 52, तो लिखो 52, अरे सॉरी 52 पहले लिख दे पूरा 52y। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस का 28x, और आगे इससे करेंगे किससे 4 से, तो 4 1 जा 4, ये रहा 4, 0 करेंगे 0, फिर यहाँ पे 4, ये x और ये y। इक्वेशन 4 का नाम दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये दोनों इक्वेशन आ गए हैं। दोनों इक्वेशन में जो आपके पास ये 28x आ रहा है, 28x आ रहा है, इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो इन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, बस ऐड कर दीजिए, खाली ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो जब इनको आप ऐड करोगे ना तो देखो y वाला ऐड करो कितना आएगा, तो भाई y वाला ऐड करोगे तो 3 और 2 5, नंबर को ऐड करो पहले, और 6 और 5 11 105, और y लगा दो। आगे देखोगे तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ नहीं काटेंगे हम, ठीक है, कट जाएगा मतलब दोनों। और आगे क्या बचेगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, 10 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 5 9 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और बस इतना आ गया। और साथ में x और y रहेगा, x और y है तो ये y और ये y कट जाएगा। अब देखिए क्या आ गया 1 1 5 आ गया, और इक्वल्स टू में क्या आ गया 9 1 10, और x आ गया। x के पड़ोस में जो भी होता है वो डिवाइड में आता है, तो आप लिखोगे 1 1 5 अपॉन में 9 10 इक्वल्स टू x। इधर x लिख लीजिए, इधर भी x लिखने जा रहे थे, इधर लिख लीजिए। अब इसको काटना होगा आपको। देखिए जब यहाँ पे ऐड किया है तो कितना 6 4 10 का 0 और 5, और अरे यार बताइए एडिशन में गलती हो गई। ये जो नंबर ऐड किया इसीलिए ज़्यादा सटा पटा करके नहीं लिखना चाहिए। देखिए पास पास लिख दिया सटा के, और वो गंदा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 4 0 4 था ना,
तो ये 6 और 4 10, 10 का 0 लगा दिया, ठीक है। फिर ये 5 आया, एक कैरी जो यहाँ पे बच रहा था उसको इसमें कर दिया तो 6 आ गया, और 460 आ रहा सिर्फ, अरे यार 460 आ रहा है, और ये अपना क्या था, वाई वाई कट गया तो सिर्फ x था, हाँ, यानी कि नीचे आपका 460 आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं, तो यहाँ पर कट करते हैं तो किससे काटेंगे, देखिए किसी भी नंबर से काट के देखते हैं, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और आगे बचेगा क्या 1, तो 5 3 जा 15, इसको कट करते हैं तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, ये हो गया। अब 92 आ गया, अब इसको कितनी बार करें, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, यानी कि 23 1 जा 23 और 23 4 जा 92, तो यानी कि x की वैल्यू आ रही है बच्चा आपकी 1/4, ठीक है, 1/4 आ गई। इसको उठा करके आप रखिए कहीं पर भी जहाँ पर आपको मन करे, आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए रखते हैं, कहीं छोटी इक्वेशन ढूंढते हैं, कहाँ गई, कोई छोटी इक्वेशन तो नज़र आ ही नहीं रही है। चलिए इसी में से कहीं रख लेते हैं, कहाँ गई वाली, 1 में ही रख लेते हैं, चलिए 1 में रख लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रॉम 1, तो जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9y माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/4 और आगे आपका कितना है 8 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/4 और इंटू में y, ये वाला y भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये 4 कट जाएगा तो आपको यहाँ बचेगा 9y माइनस का 1, यहाँ पे 1 बचा, आगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 2y बचा तो 2y जो है आपका ये लिख दिया हमने। अब इस 2y को अंदर बुला लीजिए और इसको पीछे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 9y माइनस का 2y और आगे हो जाएगा 1, ये 1 उधर गया तो प्लस का और ये दोनों अंदर आए तो माइनस के। अब 9y में से 2y जाएगा तो 7y बचेगा और आगे 1, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/7। ये रही बच्चा अपनी x और y की वैल्यूज़। देखिए थोड़ी सी गलती होने की वजह से कट नहीं रहा था, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, ये वाला लेट करने वाला मेथड या ये वाला मेथड। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये था कि नंबर इन्होंने थोड़े टेढ़े मेढ़े दे रखे थे, अदरवाइज ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है, लेट करने वाला या फिर डायरेक्ट करने वाला। आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 और 24, ठीक है। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को सबसे पहले और समझते हैं इसमें क्या बताया गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि अपॉन में फ्रैक्शन में है x और y, ठीक है। यहाँ पर 3/2x है और 2/3y है, ठीक। अब हमने क्या बताया आपको कि हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, सीधा इसका क्या करके ऐसे एलसीएम लेकर के। चलिए लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5y हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और अपॉन में क्या xy हो जाएगा और आगे क्या है 1 है, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5y माइनस 3x इज टू में xy। इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे दीजिए, इतना पता है। अच्छा सेम काम यहाँ पर करिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 जा 9y और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और अपॉन में इन दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वेरिएबल को वेरिएबल से, तो xy और आगे क्या है 5 है, इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या बचेगा, देखिए 9y प्लस 4x और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 30xy। इस इक्वेशन को नाम आप दे सकते हैं किसका, 2 का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए ये हमारे पास दोनों जो इक्वेशन है इसमें कौन सा ऐसा है जो सेम कर सकते हैं। अगर इसको सेम करना चाहे ना तो बेटा बहुत लंबा नंबर लगेगा, 30 मतलब मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्या होगा, ये 4x है ये 3x है, ये वाला भी मल्टीप्लाई करके हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। x थोड़ा छोटा पड़ेगा तो हम x को करते हैं, ठीक है। तो x को जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया ना इक्वेशन 1 को अगर सेम करना है और 2 को सेम करना है तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो 12 करना है यानी कि इसको और इसको दोनों को 12 करना है। तो इसको 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पड़ोसी से, देखो 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई मार दो इस इक्वेशन को और लिख दो जो भी आता है। तो आप लिखोगे 4 5 जा 20y और 4 3 जा 12x और ये हो जाएगा आपका 4xy। इस इक्वेशन को 3 का नाम दीजिए। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें जो x का पड़ोसी होगा यानी 3 से, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27y प्लस का 12x और इसको करोगे 3 से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90xy और इस इक्वेशन को 4 का नाम दे दीजिए। अब दोनों इक्वेशन में आपको ये देखना होता है कि जिसको हमें कैंसिल करना है उसके पहले कौन सा साइन है, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, दोनों साइन अपोजिट हैं, इसका मतलब एडिशन होने वाला है, यानी ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो देखो
जो ये y वाला टर्म है ये तो ऐड हो जाएगा, तो 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, और ये 12x कट जाएगा, आगे जो बचेगा वो क्या आएगा 4xy और 94 हो जाएगा, ये 90 है ना तो 94xy, और तो y यहाँ भी y यहाँ पे ये दोनों y कट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, इसके डिवाइड में जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये 47 अपॉन में 94 और यहाँ बचेगा x। इस x को यहाँ ना लिख करके हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको देखिए 47 2 जा कितना होता है 94, क्या बात है, अच्छा नंबर आ रहा है, यानी x की वैल्यू आ गई है बेटा 1/2। इस 1/2 को उठा के रख दो कहीं पर भी जहाँ आपको छोटी इक्वेशन नजर आए। वैसे छोटी नज़र कहाँ आ रही है, कहीं नज़र ही नहीं आ रही छोटी इक्वेशन, है कि नहीं। तो ऐसे करते 1/2 को यहीं छाप लेते पहली में से, है ना, हम तो पहली में से कराते हैं आपको। तो फ्रॉम 1 यहाँ पे कि देखिए क्या है, यहाँ पे 5y माइनस 3 इंटू 1/2, और आगे है आपका x, सॉरी x की जगह तो 1/2 लिखेंगे और इंटू y। इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 5y है और ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 माइनस का 3/2 और इक्वल टू में हो गया ये y/2। अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 10y माइनस का 3 और अपॉन में 2, यहाँ क्या है y/2, 2 कट्टम हो जाएगा बच्चा, तो आपके पास 10y है, 10y में से इसको अंदर बुला लोगे तो हो जाएगा 10y माइनस y, और इस 3 को पीछे भेज दोगे तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 9 बच जाएगा, फिर डिवाइड में भेज दोगे तो यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3/9, इसको काटोगे तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 1/2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, बार बार ये देखना पड़ता है कि कैमरा के ऊपर तो नहीं चला गया, है ना। तो समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, 24 में क्या करने वाले हम लोग, 24 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2x 1/2x है, यहाँ पे 1/3x है, ये क्वेश्चन भी बेटा कुछ लगभग वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले डालो फटाफट, तो इसको इससे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3y प्लस ये हो जाएगा 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा 6xy, आगे है 2, इसको अगर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 2x, इसको ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा ये 12xy। इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कर लो, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2y, इधर जाएगा प्लस का 3x और अपॉन में 6xy, और इक्वल टू में क्या है 13/6। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे जब तुम जाके भेजोगे अगली लाइन में तो क्या होगा, देखो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू, ये 13 था अपॉन में 6 था, इंटू में जाएगा x, इंटू में जाएगा तो 6xy हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ 13xy बचेगा, यानी कि इसने एक लाइन और ले ली, ये 3x और इक्वल टू में 13xy। इस इक्वेशन का नाम आप देंगे 2। ये एलसीएम लेने के बाद इतनी कहानी आई है, और हम थोड़ा सा अब जल्दी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम लेने के बाद जब कहानी आपकी बन चुकी है तो आप ध्यान से देखिए किसको सेम करना है, यहाँ पर चाहे x को करिए चाहे y को करिए, दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लीजिए, किसी x को सेम कर लीजिए चाहे y को। चलिए इसमें y को करके दिखाते हैं आपको हम। तो y को सेम करोगे बच्चा इसमें, तो ऐसा करो इक्वेशन जो 1 है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके पड़ोसी से यानी 2 से, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे, चलिए ब्लैक में से लिखते हैं थोड़ा सा तो आपको ठीक लगेगा, नजर आएगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6y प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, इसको करोगे तो कितना 24xy। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पड़ोसी से, किससे, सॉरी इसके पड़ोसी 3 से, तो 3 से करो, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 6y, आगे कितना हो जाएगा, ये 3 से करें ना तो 9x हो जाएगा, और आगे कर रहे हैं इसको 3 से तो कितना हो जाएगा 13 3 से कितना होता है 39 और xy। इस इक्वेशन का नाम दीजिए 3 और इसका नाम दीजिए इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन में जो आपको काटना है ना वो क्या है y 6y, लेकिन दोनों का साइन सेम होने की वजह से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप करोगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। चलो जब माइनस करोगे ना तो देखो ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। 4x में 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x में से 9x जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस का 5x। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 39 में से 24 जाएगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर ये है, तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। अब इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15 अपॉन में माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई 5 3 जा 15 यानी कि 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई है, इसको उठा के रखो, फिर वही पुराना काम, तो कहाँ रखोगे, फ्रॉम 1 कहाँ गया 1 में छाप दो और क्या होता है, तो 1 में रखो तो क्या मिलेगा, देखिए यह है आपका 3y प्लस
2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 इसको 12 इंटू एक्स की जगह पे यहाँ भी 3 रखिएगा, भूलिएगा मत, और ये है आपका इंटू में y। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 3y तो है ही, तो आप कहोगे यहाँ पे 3y है और इसको अंदर बुलाओगे तो ये 3y और ये हो जाएगा 12 3 36 माइनस का 36 और ये जो 6 था पीछे भेज तो माइनस में, तो इसमें से इसको जाएगा तो कितना बचेगा 33 बचेगा, 33 माइनस का y और आगे है माइनस का 6। इसको से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 33। माइनस माइनस तो ठीक रहा, कट गया, लेकिन ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी y की वैल्यू आ रही है 2/11। ये रही अपनी y की वैल्यू। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 25, ये है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एलसीएम लेकर के डायरेक्ट हम उनको दे चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि एलसीएम के बाद जो हमारा केस बन रहा था ये केस उन्होंने वैसा बना दिया है और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये केस तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से आता होगा। 4x है 8x है, ये तो बहुत जल्दी इक्वल हो जाएगा, बस इसी को इक्वल कर दो, खत्म कहानी। देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 8x है, तो इसको सेम कर दो, नाम दे दो इसका इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अच्छा इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे 8x बना दो, सेम सेम हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करोगे, कहोगे सर इक्वेशन 1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, तो कितना है 8 हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12y और ये हो जाएगा 6x और y। इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दीजिए। अब देखिए 8x के पहले क्या है प्लस साइन, 8x के पहले क्या है प्लस साइन, दोनों साइन क्या है प्लस के हैं, तो इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो आप कहोगे सर इक्वेशन 1 माइनस 1 नहीं सर 1 क्यों 2 और 3 के काम हो रहा है ना यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो पहले 2 को नोट कर लेते हैं, चलिए 2 कहाँ गई अपनी, ये देखिए 2 इक्वेशन है, इसको लिखते हैं 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5xy। इसके नीचे ये लिखते हैं 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 6xy। लाइन खींचिए। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या लगाओगे, देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये भाई साहब तो कट गए, ठीक है। 9 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन ये माइनस क्या है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे 5x में से 6y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा xy। यहाँ से y कट्टम हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या, और माइनस साइन भी कट्टम हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 में आ गई। क्या गजब का क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 20 पे जाकर 25 पे जाकर के, इतना सस्ता क्वेश्चन। इसकी वैल्यू उठाओ छापो, कहाँ रखोगे, वहीं 1 में रख दो, 1 छोटा फ्रॉम 1, तो यहाँ क्या आएगा 4 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे 3 और ये y, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कहोगे सर ये 12 हो जाएगा, ये कहोगे सर 6y हो जाएगा, इधर कहोगे 3 3 9y हो जाएगा, इस 6 को y को उधर भेज दो तो यहाँ पे 12y इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस का 6y, इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा 3y, यहाँ बचेगा 12, इसको इसे डिवाइड मार दो तो 4 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू बच्चा 4 आ गई है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने 5वें लेक्चर को भी समाप्त कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि इस वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से टेढ़े मेढ़े लगे होंगे, मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको सीखना है और आपको समझ में तो आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है और कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डायरेक्ट वाला या फिर लेट करने वाला, ये भी हमें आप बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।